डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 11th हिस्ट्री में अभिलेख और स्मारक के संदर्भ में विषय वस्तु लेकर के आए हैं। तो इसका क्या महत्व है, इतिहास में अभिलेख और स्मारक का क्या महत्व है, इस वीडियो में इस पर चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या महत्व है अभिलेख व स्मारक। देखें, इतिहास के स्रोत के रूप में अभी हम लोग साहित्यिक साक्ष्य इसके पहले पढ़े थे, देखे भी थे वीडियो के माध्यम से। तो अभिलेखों और स्मारकों का क्या महत्व है। तो जो भी अभिलेख मिलते हैं, जहाँ पे भी अभिलेख शासकों के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं, जैसे हाथी कह सकते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, वो भी एक, उसमें भी अभिलेख मिलता है आपका। अशोक स्तंभ है, उसमें भी अभिलेख मिलता है। तो अभिलेख होता क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अभिलेख गुफाओं में, स्तंभों पर, मूर्तियों पर, पत्थरों पर, इन सब पे अभिलेख जो है इन सब पे उत्कीर्ण होता है, या ताम्रपत्र पर। बारी बारी से इन सब पे ध्यान देंगे। गुफाओं में, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो उसमें अजंता एलोरा की गुफाओं में जैसे महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं को उस पर उत्कीर्ण किया गया है चित्रों के माध्यम से। यानी जब वो गृह त्याग की घटना जो है, महाविनिष्क्रमण जिसे कहते हैं, तो गृह त्याग की घटना को उसमें गुफाओं में उत्कीर्ण कराया गया है। तो अभिलेखों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई शासक की घटना है, शासक के विषय में कि कोई शासक मान लीजिए कोई युद्ध अभियान करता है, कोई धार्मिक आयोजन करता है, कोई विशेष सामाजिक सुधार करता है, या कोई कह सकते हैं कोई ऐसा उत्सव का आयोजन करता है जो उन घटनाओं को उस पर उत्कीर्ण कराता है। तो बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी इन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। अभिलेखों में तिथियां होती हैं, जैसे कौन सी घटना, कोई युद्ध हुआ है तो ये युद्ध कब हुआ था, कोई धार्मिक आयोजन हुआ था तो धार्मिक आयोजन में कौन कौन से लोग उसमें कितने लोग सम्मिलित हुए थे, ये आयोजन का स्थल क्या था, आयोजन का समय क्या था, तिथि क्या थी, आयोजन किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था, शासक ने उस आयोजन में कौन कौन से लोगों को या किन किन देशों के राजाओं को बुलाया था। तो इस तरह से संपूर्ण उसका विवरण जो है हमें अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है। कभी कभी शासक के द्वारा कोई जो है भूमि दान में दी जाती थी, तो ताम्रपत्र जो आया है यहाँ पे, ताम्रपत्र मतलब तांबे की प्लेट होती थी, उस पर अंकित किया जाता था कि ये इस राजा के द्वारा फला तिथि को, इस तारीख को या इस तिथि को इस व्यक्ति के द्वारा इतनी भूमि दान में दी जा रही है, जो ये कर रहित होगी, यानी आने वाले समय में इस पर कर नहीं लगाया जाएगा, उसके उत्तराधिकारी इस पर कर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से दान की हुई चीज़ों पर, दान की हुई भूमि से संबंधित उन घटनाओं का एक प्रकार से कह सकते हैं प्रमाण पत्र होता था ताम्रपत्र। इसी क्रम में मूर्तियां थी, स्तंभ थे, पत्थर थे, इन सब पर भी जो है अभिलेख लिखाए जाते थे, और उस पर जो है शासक के द्वारा कोई न कोई जानकारी उससे संबंधित प्रदान की जाती थी। तो उस अभिलेख के माध्यम से मान लीजिए जो घटना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम में अगर कोई शासक आयोजन करता है धार्मिक, तो उसके धार्मिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि जो आयोजन किया गया था वो आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो इस तरह से जो अभिलेख होते हैं बहुत ही इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चूँकि अभिलेखों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे साहित्यिक साक्ष्य है, तो साहित्यिक साक्ष्य में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो लेखक जो होता है वो कैसा लिखता है, वो विश्वसनीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी जो लेखक होता है दूसरे से जानकारी इकट्ठा करके उन घटनाओं को वर्णित करता है। जैसे लेखक जो है किसी दूसरे व्यक्ति से इकट्ठा करेगा जानकारी, तो उसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जा सकता है। लेकिन जो राजा स्वयं लिखाएगा जिन घटनाओं को लेकर के, वो विश्वसनीय होता है, वो प्रमाणिक होता है। तो कहने का तात्पर्य है साहित्यिक कुछ अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे जिन तथ्यों पे हमें साहित्यिक साक्ष्य या कह सकते हैं साहित्य के माध्यम से जानकारी नहीं प्राप्त होती, वहाँ पे हमें अभिलेख ही ऐसे एक साधन है जो हमें जानकारी या तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो।
आर्थिक स्थिति में कभी कभी शासक जो है इतने दान दिया, स्वर्ण मुद्राएं दान दिया, या इस तरह के जो है कह सकते हैं भूमि दान दिया, तो उसके उन घटनाओं का, उन कार्यों का उसमें वर्णन होता है, जिसके आधार पे उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेखों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ निकल करके आती हैं। जिस टाइम में हमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते, उस टाइम में हमें अभिलेखों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अभिलेख ही हमें वो स्रोत हैं जो हमें उस पीरियड के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अभिलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भवनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। स्मारक हैं, तो स्मारक के माध्यम से हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि स्मारक का क्या महत्व है। भारत में जैसे ताजमहल है, दिल्ली में किला है, आगरा में किला है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में किला है, जहाँ जहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि जो जो भवन हैं उस भवन के आधार पे पता चलता है, उसमें लिखित रूप से भी, कि फला शासक ने इस भवन का निर्माण कराया था। तो उस टाइम के, उस समय के विषय में ये ज्ञात होता है कि किस शासक ने कौन सा भवन का निर्माण कराया था, उसकी आर्थिक स्थिति किस रूप में थी। अगर बहुत ज़्यादा भव्य है, सुंदर है, उसमें कभी कभी अभिलेख भी लिखे होते हैं, कुछ तिथियाँ भी अंकित होती हैं, या फिर कभी कभी कोई सूचनात्मक जानकारी उसमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से स्मारक से हमें उस पीरियड के कलात्मक चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। किस टाइम में मूर्ति कला कैसी थी, भवन निर्माण की स्थिति कैसी थी, चित्रकला कैसा था, भवन निर्माण में जो सामग्री उपलब्ध प्रदान की गई है या जो सामग्री उसमें लगाई गई है उसकी गुणवत्ता कैसी है, किस क्वालिटी का है वो। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं भवन के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उस भवन का अवलोकन करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि शासक ने इस भवन का निर्माण कितना भव्यतापूर्ण, कितना सुंदरतापूर्ण और किस तरह से इसको भवन का निर्माण कराया था। तो इस तरह से भवन भी क्या है, इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। ये भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अभिलेख व भवन जो हैं ये प्रकार से कह सकते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हैं, जो हमें ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में ऐतिहासिक तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक था कि अभिलेख और स्मारक का क्या महत्व है। तो इनका आर्थिक महत्व है कि उस टाइम में अगर भवन बहुत भव्यतापूर्ण बनाया गया था, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल में काफ़ी धन खर्च हुआ है बनाने में, शाहजहाँ ने खर्च किया था। तो इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि उसका काल वैभवपूर्ण था। अगर भवन बहुत सुंदर बनाया है, काफ़ी भव्य बनाया है, काफ़ी पैसा उस पर खर्च किया है, तो इससे ज्ञात होता है कि शासक की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। और उसी के टाइम में राजनीतिक महत्व भी है। जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें इससे ज्ञात होता है कि उसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित था, किन किन क्षेत्रों में उसने भवनों का निर्माण कराया था, किस उपलक्ष्य में कराया था, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी क्रम में सामाजिक महत्व भी है और कलात्मक महत्व। जैसे जो भवन हैं, भवनों के संदर्भ में भवन कभी कभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उस समय का समाज कैसा था, उस समय समाज में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, क्या कलात्मकता थी, किस तरह का समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो भवन में वो चीज़ उत्कीर्ण दिखाई देती है, या कह सकते हैं भवन सामाजिक प्रतिबिंब होता है उस भवन में। और उसी के क्रम में कलात्मक महत्व है। अगर स्मारक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बनाया गया है, उसकी जो है वास्तुकला किस रूप में है, चित्रकला किस रूप में है, तो कलात्मकता का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से दो बिंदु स्पष्ट हो गए कि अभिलेख और स्मारक का ऐतिहासिक क्या महत्व है। तो इतने बिंदु निकल करके आए हैं। आर्थिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है और कलात्मक महत्व है। तो आज के इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।